दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, बहुत ज़्यादा शिद्दत से मैंने ये चाहा था कि मेरे जो इस सिनेमा की बातें का जो चैनल है, उस पे एक दिन 1 के सब्सक्राइबर हो जाएँ। कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो, तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है और हमने फाइनली वो गोल अचीव कर लिया है, जो हम पिछले डेढ़ साल से लगे हुए हैं, अक्टूबर 2022 से, कि हमने इस चैनल पे 1 के लाना है, 1 के लाना है, 1 के लाना है। मीरब ने, मैंने, हम दोनों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, बहुत मेहनत हुई है। 115 वीडियोज़ हमें लगी हैं, बट फाइनली, फाइनली हम उस माइलस्टोन तक पहुँच गए हैं, जो हमें मज़ीद मोटिवेट करेगा और हमें मज़ीद जो है ना ये चैनल जो है चलाने के लिए और मोटिवेट करेगा। पहले मीरब जो थी वो बिल्कुल जो है ना कहती थी कि चलो महीने में 1 वीडियो बहुत है। अब ज़रा ज़्यादा बूथा दिखाना पड़ेगा हमें अपना, तो नहीं, मीरब, मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि महीने में एक वीडियो बहुत है। मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पाती थी। तो आप कुछ लेके आई हैं आज, मैंने सुना है। ये मुझे इतना संजीदगी से आपने क्यों बोला है कि हमने 1 के सब्सक्राइबर्स, अभी तो यहाँ ऐसे और ऐसे होना चाहिए था। ये ये बहुत फीका किस्म का आपने खुशखबरी दी है व्यूअर्स को। दिस इज नॉट द वे इट हैज टू बी, इट्स सपोज टू बी। You know what has happened to me at 8 p.m. tonight. कोई बात Anyways, नहीं, इसके लिए मैं काफी हूँ। सो ये हम लोगों ने 1,000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं और उसके लिए मैं एक छोटी सी सेलिब्रेशन के लिए, मेरा पंखा चल रहा है तो आई ट्राई टू लाइट द कैंडल फर्स्ट। पंखे के committed like a YouTuber, like a true YouTuber. पंखे के बगैर sacrificial. आई एम गोइंग टू ट्राई टू लाइट द कैंडल। आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू स्टे। सो 1 के सब्सक्राइबर्स पूरे होने पे हम लोगों ने सोचा था कि हम छोटा सा एक सेलिब्रेशन करेंगे। बहुत ज्यादा लाइट है। सो happy for 1K subscribers to us, and I hope we keep growing like this. हमारे सब्सक्राइबर्स दिन ब दिन बढ़ते जाएं। और हम्म, मैं इसको जल्दी से बुझा देती हूँ कि मेरा केक खराब हो रहा है। सो जी, ये मैं बहुत ज़्यादा फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं वो मुझे ऑफर तक करने की ज़हमत नहीं की, लेकिन चलें, यहाँ से ऑफर हो भी नहीं सकता, तो खैर, एनीवेज, आपको मैं एनीवेज, वर्चुअल ऑफर कर देती हूँ शायान। लाइक वर्चुअल मुंह मीठा करा देती हूँ आपका, ये वर्चुअली करा, एनीवेज, अपना तो मैं कर ही एनीवेज, सकती हूँ मीठा, यू नो। सो तो या हाँ, बहुत बड़ा माइलस्टोन है हमारे लिए, तो है हमारे लिए, इट मीन्स अ लॉट, क्योंकि हमें बहुत टाइम लग गया है और विदाउट शोइंग एनी काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी वी हैव अचीव्ड दिस। लेकिन 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 मैं यहाँ पे थैंक यू करना चाहता हूँ हर उस बंदे का, इवन जो मेरा भाई है, उसने भी बहुत ज़्यादा वीडियो एडिटिंग में हमारा साथ दिए। हमारे बहुत से गेस्ट्स आए, उसमें उर्दम था, उसमें एग्जैक्टली। डॉक्टर अरसलान थे, ठीक है, और शहरियार आया था, और जो यार आर के जो असिस्टेंट डायरेक्टर है सैयद अब्बास हैदर, जो भी गेस्ट्स आए हैं जिन्होंने भी हेल्प की है हमारे इस कंटेंट क्रिएशन में, और दे हैव सेड यस टू अस इवन व्हेन वी डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सब्सक्राइबर्स, तो उनको मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बड़े मुश्किल टाइम पे, और बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में वो आए, और या आई एम ग्रेटफुल एंड आई होप दैट दिस जर्नी गोज ऑन, क्योंकि मैंने तो पूरा ख्वाब देखा हुआ है कि एक दिन माया अली जो है ना वो इस चैनल के ऊपर मेरे साथ पॉडकास्ट करेंगी, वन डे। ऑफ कोर्स। वो मैं जिद्दी आदमी हूँ, आपको पता है, वो मैं करके छोड़ूंगा एक दिन। तो वो जो है ना सिनेमा की बातें मैंने खोला ही माया अली के लिए, ये इस लड़की के लिए मैंने नहीं खोला, सिर्फ माया अली के लिए मैंने खोला था। ये लड़की तो सिर्फ अपना जो पैशन है ना वो बीच में जो है ना वो फुलफिल कर रही है, असल गोल मेरा है। सो या जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि थैंक्स टू ऑल ऑफ दीज पीपल जिनका नाम अभी शायान ने लिया। दे वर विलिंग टू गेट ऑन द स्क्रीन विद अस एंड शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। और हमारे साथ उन्होंने they've actually contributed to where we are right now. बेशक उन्होंने जैसे भी टाइम निकाला अपने बिजी स्केड्यूल्स में से, जैसे भी, बट इट मेंट अ ग्रेट डील टू अस। जी, उनको तो हम थैंक यू करेंगे ही, साथ हम अपने सब
सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने हमें इस काबिल समझा कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आई बिलीव इट मीन्स अ ग्रेट डील टू अस, इट मीन्स अ लॉट टू अस। Yeah. आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों का प्यार, इट मीन्स अ ग्रेट डील टू अस। सो आई वुड से अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बहुत खुश हैं मैं और शायान, और जब से हम लोगों ने वो माइलस्टोन अचीव किया है, ऑब्वियसली हम लोगों का फर्स्ट टारगेट तो 1K ही था, ऑब्वियसली हर किसी का होता है। तो Hmm. बहुत एक्साइटेड थे जब हमें पता लगा कि दैट वी हैव रीच्ड देयर। ऑल्दो वी हैव अ ग्रेट डील टू ट्रैवल, अभी बहुत हमारी लंबी जर्नी है, अभी हम लोग Hmm. और भी बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे इंशाल्लाह। तो Hmm. बट ये है कि अभी तक जिसने हमारा साथ दिया है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने हम लोगों को सपोर्ट किया और इतना सारा प्यार दिया। आई हैव नो वर्ड्स, सीरियसली। मेरे लोग हमसे पूछते हैं कि हम ये क्यों करते हैं, मैं और आप ये क्यों करते हैं, व्हाई वी डू दिस, व्हाट्स द रीजन? हमने बहुत दफा अपनी वीडियोस में इस चीज को, आप एक बार फिर मतलब बता देना। मेरे तो 3 रीजंस हैं, मैं तो बताया हुआ है। आपके क्या रीजंस मेरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि मी एंड शायान, दोज who do not know about this, जिनको आइडिया नहीं है, लेट मी टेल यू कि मैं और शायान वी आर कजन्स, जिनको नहीं पता या जो पहली दफा हमारी कोई वीडियो देख रहे होंगे। हैं? एंड हम लोग बचपन से ना, वी हैव दिस कॉमन थिंग कि हम लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ, हमारा मेन टॉपिक यही होता था, मूवीज डिस्कस करना। और एंड थ्रू दैट वी फाउंड अ कॉमन इंटरेस्ट हम दोनों के बीच में, और फिर हमारी बॉन्डिंग हुई इसी तरह से। एंड क्योंकि मैं और शायान, हम दोनों बहुत एक दूसरे को बिल्कुल वो नहीं करते थे, हम दोनों की बहुत लड़ाइयाँ होती थी बचपन में। सॉरी, मैं बहुत पर्सनल डिटेल्स डिस्क्लोज कर रही हूँ शायान, बट बट ये है कि मैं शायान की चीजें भी चोरी करती थी, मैं अपनी भी डिस्क्लोज कर देती हूँ, सो यू डोंट फील बैड, ठीक है? तो दिस वाज वन थिंग दैट यू नो वी हम बहुत एक दूसरे से पैशनेटली बात करते थे इस चीज के बारे में, लाइक मूवीज एंड हम्म, स्टफ। आई नो पीपल हैव अ लॉट ऑफ अदर इंटरेस्ट, जैसे they would talk about economy or business or या international whatever, but हम लोग का कॉमन इंटरेस्ट था दिस थिंग, और जो कि हमारी फैमिली में भी बहुत कॉमन है, बहुत लोग मूवीज और फिल्म की दुनिया के फैन हैं। तो so this was something that we were passionate about, I was passionate about, I am passionate about, Shayan is passionate about. So we thought कि we should take it to another level, and we created this platform कि जहां हम अपने व्यूज एक दूसरे के साथ तो शेयर करते हैं, बट वी गेट टू शेयर इट विद अदर पीपल एज वेल। हम्म, एंड देन ऑल्सो हम लोग दोनों की डेली लाइफ्स इतनी ज्यादा एग्जॉस्टिंग और इतनी ज्यादा स्ट्रेसफुल और इतनी ज्यादा टायरिंग होती हैं कि वी गेट टू रिलैक्स आवरसेल्व्स हियर, यहाँ इस चैनल पे वी गेट टू वेंट आउट आवर इमोशंस, आवर कैथारसिस निकालते हैं हम अपने आप, जो हम पूरा दिन बोल नहीं पाते ना, वो हम यहाँ के बोल देते हैं। सो या आई थिंक दैट इज अनदर रीजन कि जिस वजह से हमने ये चैनल बनाया था। सो दीज आर द और टू इसीलिए रीजंस आई। मैं इसीलिए चाहता हूँ कि हम ज्यादा शोज करें वीक में, क्योंकि मेरा कथारसिस होता है, और मेरा एक तरह से वेंट आउट होता है, वट एवर यू वांट कॉल इट। इट फील्स गुड टू बी ऑन द कैमरा टॉकिंग अबाउट मूवीज। बट आज जो हम जिस ट्रेलर के ऊपर हम बात करने वाले हैं, ठीक है, मिस्टर एंड मिसेस माही, ठीक है, ये दो दो ऐसे व्यक्तियों की कहानी है, दो ऐसे इंडिविजुअल्स की कहानी है जो कि महेंद्र सिंह धोनी से बहुत प्यार करते हैं, जैसे हम दोनों जो है हम फिल्मों से बहुत प्यार करते हैं। खैर मेरा एक और इंटरेस्ट भी है, फुटबॉल ऑब्वियसली। बट ये जो है ना, हमारा एक कॉमन इंटरेस्ट है, उस तरह उनका कॉमन इंटरेस्ट होता है कि क्रिकेट। क्रिकेट एंड महेंद्र सिंह धोनी। और वो जो ऑब्वियसली जो हीरो होता है, जो हीरो का कैरेक्टर होता है, वो जो उसका अपना ख्वाब पूरा नहीं हुआ होता, तो वो जो है वो अपनी वाइफ के थ्रू जो है वो ख्वाब पूरा करवा रहा होता है, जो कि ऑब्वियसली जिसमें हम देखते हैं कि राजकुमार राव का एक कैरेक्टर है,
और एक कैरेक्टर जो महिमा का कैरेक्टर है वो जानवी कपूर प्ले कर रही है। तो मैं आज जो है ना, हम डिस्कशन जो है ना बहुत ज्यादा हम निटी ग्रिटीज में नहीं जाएंगे, मैंने कोई ज्यादा कीड़े शीड़े नहीं निकालने, क्योंकि आज हम सेलिब्रेटरी मोड में है। तो मीरब, Yes. क्या लगा आपको ट्रेलर एज अ फैन? Yes, I would say I really liked the concept. हाँ First of all, I would हाँ। not lie. I really liked the concept, and also I really loved uh, मतलब मैंने हमेशा राजकुमार राव का मोस्टली काम पसंद किया है. So हम्म I would say कि this was a really good. I could see a really good chemistry between Janvi and Rajkumar. So मेरे ख्याल में the trailer seemed really nice. मतलब हम्म उससे आपको स्टोरी समझ में भी आती है, and then you also you're also left with a मतलब एक suspicious आपके अंदर फीलिंग होती है, एक सस्पिशन होता है, एक एक हम्म सस्पेंस क्रिएट करते हैं कि यार what is going to happen, is this whole thing going to affect their relationship, is this हम्म whole thing of going is it going to affect their relationship with their parents. um दूसरी एक चीज ये है कि there was a really beautiful message उस ट्रेलर में कि आपको हमेशा अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स पूरे करने की जरूरत नहीं है. आपकी अपनी भी जिंदगी है, आपके अपने भी ख्वाब हैं, आपके अपने भी गोल्स हैं. तो I know it is it is a really good thing to follow or do whatever your parents want you to do. लेकिन उसके साथ साथ आप खुद एक इंसान है और आपकी आपकी अपनी भी कुछ 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 एम्स हैं, कुछ गोल्स हैं जिनको आप अचीव करना चाहते हैं. सो देयर इज नो हाँ हार्म इन डूइंग दैट, एंड आई मीन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग दैट. सो हम्म बहुत अच्छा मैसेज था ये, या एंड आई लव्ड इट. मुझे बहुत पसंद आया, एंड ऑल्सो कि मतलब उसमें एक रोमांस का फैक्टर तो था ही, साथ उन्होंने एक स्पोर्ट्स का फैक्टर भी डाला. इट हम्म इट्स समथिंग डिफरेंट. मुझे तो बहुत अच्छा लगा. या 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 देखो, स्पोर्ट्स की तो इसमें बात है। जब वो मुझे भी उनका नाम भूल गया, जो एक्टर है, आई थिंक प्रमोद प्रमोद शर्मा नाम है उनका, जो फादर बने होते हैं, क्योंकि इसमें एक वो फादर और सन का वो डायनामिक जो है ना वो दिखाया गया है, राजकुमार राव का और उनका। कुमुद कुमुद शर्मा, आई थिंक कुमुद शर्मा, शायद। आई थिंक. हाँ हाँ, एग्जैक्टली exactly. तो वो मैं ये मेरा कह एक रहा टाइम था पे कि लैपटॉप बंद हो गया था, सो आई कैन नॉट टेल यू द हाँ कास्ट. हाँ, वो ये है, लेकिन मैं वो फादर सन की उसकी डायनामिक की बात कर रहा था, कि जब वो बैट फेंकते हैं ना, बैट, तो मैं अभी पॉडकास्ट सुन रहा था राजकुमार राव का, और राजकुमार राव सेड के वो बैट जो है वो किसी का गिटार हो सकता है, ठीक है, वो किसी की एक हॉबी हो सकती है, वो किसी का पैशन हो सकता है, वो किसी ना किसी का कोई ना कोई खत लिखता होगा, पोएट्री लिखता होगा, हो सकता है वो हो सकता है। तो ऐसे पाकिस्तान, इंडिया में या साउथ एशिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बैट ऐसे फेंके गए हैं और उनके ख्वाबों को ऐसे फेंका गया है। तो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली. इट, दैट सीन। तो यस. खैर, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज माय पेरेंट्स हैव बीन सपोर्टिव ऑलवेज, और मीरब भी। तो हाँ, मेरे लिए शायद उतना रिलेटेबल ना हो, क्योंकि यस, टू सम एक्सटेंट मैं अपने पैशंस के लिए लड़ा हूँ, देर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। बट मैंने और भी बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने बहुत ज़्यादा फाइट की है अपने पैशन के लिए, बट उनके जो घर वाले हैं वो नहीं माने। ऐसी स्टोरीज हमने कहीं देखी है, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा देखी है। तो वो जो था ना, जो मेरे किसी भी अगर दोस्त के साथ हुआ था या मेरे किसी रिश्तेदार के साथ ऐसा हुआ था, तो वो मेरे दिमाग में वापस आना शुरू हो गया था। तो आई हैड दैट रिकलेक्शन ऑफ दैट थॉट। दूसरा, पॉडकास्ट में एक और बात की थी, जानवी कपूर भी साथ बैठी हुई थी, तो उन्होंने बोला था, इवन दो शी इज़ नॉट माई फेवरेट, बट शी हैज़ वर्कड हर सॉक्स ऑफ इन दिस वन, बिकॉज उनका एक शोल्डर यहाँ से टूटा है प्रैक्टिस करते हुए, व्हेन शी वाज ट्राइंग टू लर्न द शॉट्स, क्योंकि उन्होंने कभी जिंदगी में क्रिकेट नहीं खेला था, बैट भी कभी नहीं उठाया था। तो ये पहली दफा उन्होंने जिंदगी में बैट उठाया और क्रिकेट खेला, जस्ट लाइक यमुना जैदी, वी हैव सीन हर इन नायाब। उनका जब ये शोल्डर जो है पूरा उतरा, और वो 3 महीने के रेस्ट के बाद, डॉक्टर ने कहा 3 महीने का रेस्ट, उसके बाद शी केम बैक, फिर उनका दूसरा वाला जो शोल्डर था, राइट वाला, वो जो है वो निकल गया। तो दैट हैज बीन द जर्नी ऑफ जानवी कपूर इन दिस वन। एंड काफी लोगों ने उनको ट्रोल किया
क्योंकि उनको पापाराजी हमेशा उनके पीछे पड़े रहते हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड हर ऑब्वियसली, बट जो उन्होंने बोला पॉडकास्ट में कि मेरा ये वाला भी टूट गया था कंधा और दूसरा वाला भी कंधा टूट गया था, तो पापाराजी ने ये किया कि 2 महीने बाद दूसरे कंधे की जब पिक्चर ली तो लोगों ने कहा कि वो भूल गई है कि स्ट्रैप कहाँ पे लगाना है। ठीक है, सो पीपल एक्चुअली ट्रोल्ड हर फॉर दैट, विच वॉज नॉट द एक्चुअली द केस, क्योंकि उनका दोनों ही शोल्डर जो थे वो टूटे थे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, हाउ डू यू रेट जानवी कपूर योर सेल्फ राइट, मतलब अभी इंडस्ट्री में, क्योंकि एक उनकी एवोल्यूशन तो देखने को मिल रही है। आई लव्ड हर, जो उनकी जो मदर थी, जो उनकी एक्टिंग थी, श्रीदेवी। ऑफ कोर्स। और उनकी जो लास्ट मूवी मैंने देखी थी मॉब, वो मैंने आखिरी मूवी देखी थी। आई थिंक वो शायद उनकी लास्ट फिल्म ही थी। सो यस, उनकी लास्ट फिल्म थी। सो आई ओनली रिमेम्बर जानवी बिकॉज ऑफ दैट। मैं जानवी की एक्टिंग का या वर्क का उतना बड़ा फैन नहीं हूँ, इवन दो बवाल मुझे टू सम एक्सटेंट अच्छी लगी थी, टू सम एक्सटेंट कह सकते हैं, नॉट अ मास्टरपीस मूवी, लेकिन एक कुछ हटके था। तो आपका उस पर क्या है एक? यार, I've not really followed Janvi's work that much. It's not that I dislike her. It's just that हम्म, I find कि जो movies उन्होंने की हैं, they were not really of my interest. They didn't really click me. तो मैंने देखा नहीं. हाँ, there हम्म, was this one movie that she did with uh, शाहिद कपूर के जो भाई हैं. I just forgot the name, just slipped out of my mind. um, ईशान खतर. ईशान खतर के साथ उन्होंने मूवी की थी. खड़क। दैट वन आई रिमेम्बर. एंड ऑल्सो that is, I think, the only movie I remember of her. So I have not really followed her work इस तरह से, but I think um, शायान आर्टिस्ट जो होता है ना, उसका उसका ट्रू पोटेंशियल जो है ना, स्पेशली द एक्टर्स दैट आर रियली न्यू टू द इंडस्ट्री, आई हम्म, थिंक उनका उनका पोटेंशियल आपको आहिस्ता आहिस्ता नजर आता है. हम्म, इफ आई टॉक अबाउट अनन्या पांडे, हम्म, मतलब आई नो हार्ड फीलिंग्स या नो यू नो पर्सनल, कोई मेरा उनसे वो कुछ नहीं है. एंड आई वुडंट से कि आई डिसलाइक हर, बट इट्स लाइक कि शायद उनको प्रोजेक्ट्स कुछ ऐसे शुरू में मिले कि जिसमें वी थॉट दैट यू नो नो दिस इज she cannot. There were a lot of people trolling her कि हम्म, this specific actress, she cannot really act, हम्म, she cannot do her job well, stuff like that. So then she did this project. अभी जो उनकी एक नई फिल्म आई है, I've heard a lot of good comments about it, the movie Netflix पे भी है. खो गए तो हम कहाँ। मे जी, खो गए हम. हाँ. हम्म, तो आई थिंक कि आप जब तक एक नए एक्टर को एक अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिलता, या एक अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिलती काम करने के लिए, या हर एक्टर की अपनी एक नेचर होती है, हम्म, या अपना एक वो स्टांस होता है जिसपे वो काम करते. आई थिंक कि हर एक्टर को वो चीज चाहिए होती है. आपको हम्म, आपको लगेगा कि यार ये एक्टर तो पहली मूवी से ही बहुत अच्छा काम कर रहा है, हो सकता है वो पहला प्रोजेक्ट ही उसको बहुत अच्छा मिला हो. So हाँ, I wouldn't really say that she's a bad actress. Yeah, she cannot really act. I think कि उनको अभी तक शायद ऐसा प्रोजेक्ट कोई नहीं मिला था. I think this movie is going to be a better one. That I have this feeler. मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आई थिंक शी आई डोंट थिंक आई मीन हम लोग जो सुन रहे हैं, जिस तरह आपने बताया कि उनका एक दोनों शोल्डर्स फ्रैक्चर हुए, उस हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं कि शी इज वर्क रियली हार्ड टुवर्ड्स दिस वन. सो हम्म, I think this is going to be a bit different than the others. हाँ। और जानवी कपूर के ऊपर बहुत पोलराइज्ड ओपिनियन है, कुछ लोग बहुत बड़े फैंस हैं उनके, कुछ लोग दे जस्ट डोंट लाइक हर। बट ये पोलराइज्ड ओपिनियन सोशल मीडिया की दुनिया में हर जगह मिलता है। जो मूवी आप बता रही थी ना, वो धड़क, जो उनकी डेब्यू मूवी थी, धड़क जो इरफान खतर के साथ थी, वो मुझे भी बड़ी पसंद आई थी। वो मुझे अच्छी लगी थी क्योंकि आई मोस्टली लाइक रोमांटिक मूवीज। मैं ऐसे ही बंदा हूँ, सॉफ्ट बंदा हूँ मैं। ठीक है, तो बात ये है कि आई एक्चुअली लाइक द स्क्रिप्ट। ठीक है, और वो जो स्क्रिप्ट थी उसने मुझे थोड़ा सा किया था कि हाँ, और एंडिंग उसकी बहुत घटिया थी, एंडिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। आई जस्ट
एग्जैक्टली। रियली दी एंडिंग। लेकिन ऑब्वियसली उसमें उन्होंने एक सोशल मैसेज देना था, और वो सोशल मैसेज जो था वो कंप्लीट ना हो पाता अगर वो एंडिंग ना होती, वो वाली जो एंडिंग उन्होंने दिखाई है। कि उसमें उन्होंने दिखाया था कि कितने जो मैरिजेस हैं उसमें वो ऑनर किलिंग के नाम पे जो है वो किसी ना किसी कपल के एक बंदे को मार दिया जाता है, तो वो वाला सीन था। एग्जैक्टली। बट आई एम गोइंग टू कम टूवर्ड्स माय फेवरेट बॉलीवुड एक्टर in contemporary cinema, and that guy is मिस्टर राज कुमार राव, फ्यूचर लेजेंड। मैं उनको फ्यूचर लेजेंड बोलूंगा। मुझे वो बंदा बंदा बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे अपना अक्स नजर आता है उस बंदे में। सिंप्लिसिटी है बंदे में, एफर्टलेस काम करता है, काफी टाइम से काम कर रहा है, एक्सपीरियंस है उस बंदे में। उस बंदे में आई थिंक उस बंदे में ना एक तो गॉड गिफ्टेड टैलेंट तो है ही, बट ही नोज के कौन सी स्क्रिप्ट को किस मोमेंट एंड टाइम पे कब चूज करना है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट इन दैट मैनर। और यस। उसने अपनी एक पहचान बनाई है, अपनी एक छाप बनाई है, अपना एक जॉनरा बनाया है कि यार मैं इस जॉनरा के अंदर खेलूंगा और आई विल मेस्मराइज पीपल। एंड जैसे यस। हमने ऑब्वियसली इरफान खान तो मैं कहता हूँ कि 21st सेंचुरी के सबसे बड़े बॉलीवुड एक्टर हैं, शायद बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर हैं कह सकते हैं। इरफान खान ने भी पहले एक अपना जॉनरा बनाया था। अपना जॉनरा बनाने के बाद फिर उन्होंने हॉलीवुड में अपने आप को एक्सटेंड किया था और अपने आप को कमर्शियल सिनेमा में एक्सटेंड किया था। इवन दो कमर्शियल सिनेमा में कभी भी उनको उस तरह से नहीं मिल सकी वो जो छाप होती है ना कि कमर्शियल सिनेमा, ये कमर्शियल सिनेमा है, दैट शाहरुख मूवी, दैट सलमान। ही कुड नेवर डू दैट ऑब्वियसली, but he had his own way of achieving success and giving masterpieces in Bollywood. For example, Piku, कितने scenes है इरफान खान के उसमें? Not a lot, but एग्जैक्टली। it is so powerful. Same is the case with Rajkumar Rao. Acting is so powerful कि बंदा कहता है यार क्या ये तो एक पूरा इंस्टीट्यूशन है। एंड मजे की बात ये है, अमिताभ बच्चन जिस मतलब एनएसडी से पढ़े हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, तो ये भी उसी स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़े हैं, राजकुमार राव। सो दैट इज ऑल्सो वेरी फैसिनेटिंग। तो आप क्या कहती हैं उसमें? आई थिंक मैं राजकुमार राव को जब से देख रही हूँ, आई थिंक आई हैव बीन वॉचिंग हिम ऑन स्क्रीन सिंस क्राइम पेट्रोल। हाँ, बहुत टाइम से और वो पुराना। क्राइम पेट्रोल, ठीक है। हाँ तो आई हैव बीन, मैंने उनका वो वाला टाइम भी देखा है, एंड मैं उनका ये वाला टाइम भी देख रही हूँ। सो हाँ। जिन लोगों ने क्राइम पेट्रोल, मुझे नहीं लगता किसी ने क्राइम पेट्रोल नहीं देखा होगा। आई मीन, किसने नहीं देखा क्राइम पेट्रोल? ठीक है, वी पाकिस्तान ऑल में बिन आता नहीं, वॉचिंग। अब तो आता ही नहीं है पाकिस्तान में। हाँ, अब नहीं आता, बट हम्म, लाइक वी बिन वॉचिंग हिम सिंस दैट एरा। और हाँ अभी उनका ये वाला जो एरा, इट्स टोटली डिफरेंट देन दैट वन। ठीक है। तो यार, आई जस्ट, एक होता है ना, आप किसी एक्टर को स्क्रीन पे देख के एंजॉय करते हैं। ही हाँ। इज दैट काइंड ऑफ एन एक्टर। मतलब हम्म, आपको आपको ना अपनी मूवी जितनी मर्जी भी बोरिंग हो, वो आपको अपनी एक्टिंग से बोर नहीं करेगा वो एक्टर। या ही इज दैट काइंड ऑफ अ मैन। एंड आई वुड रियली, मतलब आई वुड से वन थिंग अबाउट हिम। वो जो है ना, बहुत ही इज वेरी अडेप्टिव। या वो चेंज को जो है ना वो एक्सेप्ट करते हैं, एंड ही इवॉल्व्स। ही हैज इवॉल्व्ड अ लॉट। या उन्होंने वो, अगर मैं आपको बात अभी बता रही हूँ ना कि क्राइम पेट्रोल में मैं देखती थी उन्हें, तो क्राइम पेट्रोल में अगर आप उन्हें देखें और अब अगर आप उनको देखें, तो ही हैज वर्कड रियली हार्ड हम्म, अचीविंग द लेवल दैट ही इज एट राइट नाउ। ठीक है, मतलब अभी जहां वो हैं, उनको उन्होंने वो अचीव करने में बहुत मेहनत की है एक तो, एंड ही इज evolved लाइक ड्रास्टिकली। तो हम्म। मुझे तो लगता है कि इतना मेहनती एक्टर और इतना अच्छा एक्टर, आई वुड से he's gonna go a long, very long way. राजकुमार राव की एक मूवी है शाहिद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो देखी है आपने? शाहिद। नहीं, शाहिद नहीं देखी मैंने। वो कहा जाता है कि वन ऑफ हिज मास्टरपीसेस है। तो वो जो है ना वो मैंने भी नहीं देखी, वो मैंने भी देखनी है। आई हैव टू वॉच दैट एज वेल, एंड आई विल वॉच दैट मे बी देखना चाहूँ। टू। वो ये एक चीज है। और करण जौहर की ये प्रोडक्शन है, धर्मा प्रोडक्शंस, करण जौहर की प्रोडक्शन है ये। तो यस। आई थिंक टू बी एट अ वेरी ग्रैंड स्केल, और लग भी रहा था कि काफी ग्रैंड स्केल मूवी है। खासतौर पर वो जो एंड का शॉट आता है जब वो फ्लैग उड़ रहा होता है इंडिया का और वो फेस छुपा लिया जाता है जानवी कपूर का,
और जानवी कपूर का जो कैरेक्टर है वो इंडिया की जर्सी में आ रहा होता है। इसमें जानवी कपूर ने ये भी बताया बाय द वे, और ये राजकुमार राव ने भी डिस्कस किया था डायरेक्टर के साथ, कि नंबर 6 जो है ना उनकी जर्सी का शर्ट है, इवन दो दे वांटेड कि नंबर 7 का शर्ट हो, लेकिन क्योंकि जानवी कपूर ने खुद बोला कि यार मेरा लकी नंबर जो है वो 6 है, तो हो सकता है मूवी जो है वो सक्सेसफुल हो जाए, तो नंबर 6 ही जर्सी का शर्ट रखा है। क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी वाला तो ऑब्वियसली वो इन रिस्पेक्ट उन्होंने नहीं रखा, क्योंकि सचिन तेंदुलकर की भी जो जर्सी है वो रिटायर हो चुकी है, नंबर 10 जर्सी, तो वो रिटायर हो चुकी है, तो वो भी कोई पहनता नहीं है अब। तो इसको भी उन्होंने इन रिस्पेक्ट रखा ही नहीं है कि 7 नंबर हम नहीं पहनेंगे। दिस मूवी एक्चुअली रिमाइंड्स मी ऑफ, अगर हम इसको ह्यूमन लेवल पे देखें ना, ह्यूमन कनेक्शन के लेवल पे, राजकुमार राव की एक मूवी थी काय पोछे विद सुशांत यस, सिंह राज, वन ऑफ माय फेवरेट्स। तो ब्यूटीफुल मूवी। ये उस तरह की लग रही है, थोड़ी सी कलर टोन, थोड़ा सा जो ह्यूमन इमोशंस हैं, थोड़ी सी एक्टिंग वाइज जो कैरेक्टर्स हैं लग रहे हैं उस तरह के, लेकिन वो तो एक मास्टरपीस मूवी है ना। वो तो खैर उस टाइम पे तो लोगों ने वो भी एक्सेप्ट नहीं की थी, उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया था लोगों ने, बिकॉज पीपल डिडंट नो मच अबाउट इट, इट वाजंट अ एग्जैक्ट, ब्लॉकबस्टर एट एट द बॉक्स ऑफिस। तो बिल्कुल। अब लोग उसको कहते हैं जी मास्टरपीस है। सो क्या कहती हैं आप करण जौहर के बारे में, क्या कहना चाहती हैं, एंड व्हाट अबाउट its similarity with the legendary movie? यार शायान, करण जौहर की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि Hmm. आई डोंट नो अबाउट एनीवन एल्स, बट इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैं अभी तक उनकी मूवीज मैं अभी भी देखना चाहूंगी। कभी खुशी कभी गम, मेरा दिल करता है मैं लगा के देखूं। आई वॉन्ट टू वॉच दैट मूवी। जो गाना है उस मूवी में, ट्रेलर में भी आपको गाना सुनेंगे कि वो जो गाना है वो कभी खुशी कभी गम का ही गाना है, जिसको उन्होंने यू नो Hmm. दे उन्होंने रीमेक किया है उसका, और उसको इस तरह से। सो आई थिंक Hmm. के शायान, मैं कायपुचे मैंने बहुत पहले देखी थी, बहुत पहले। मैं तो शायद कुछ कुछ उसके सीन्स भूल भी गई हूँ, बट Hmm. आई थिंक मूवी देखने के बाद ही मैं ये बता सकूंगी कि इसको किस हद तक कंपेयर किया जा सकता है कायपुचे से, बिकॉज दैट इज, आई थिंक मेरे हिसाब में वो अब तक की बेस्ट मूवी है जो मैंने देखी है। अगर राजकुमार राव की हम बात करें तो Hmm. मेरी तो वो फेवरेट मूवी। तो अ, जो जो इस मूवी का जो आप कह सकते हैं ना कि थीम्स हैं, और जो कुछ इसके जो जो जॉनरा है, इट इज वेरी Hmm. मच डिफरेंट फ्रॉम दैट मूवी। Hmm. अगर आप उसको उससे कंपेयर करें तो Hmm. आई रियली लाइक द आइडिया जो उन्होंने इस मूवी में दिखाने की कोशिश की है, जो करेंगे अभी हम देखेंगे मूवी। बट काय पूछे इज आपको ना एक लाइफ लेसन देती है। इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट, जो हाँ. उस टाइम पे लोगों को समझ नहीं आई, जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि अब लोग जाके उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं या अब लोग जाके उसको पसंद कर रहे हैं। Hmm. बट उस वक्त समझ नहीं आती वो मूवी, बट जब आप सोचते हैं ना, यू थिंक अबाउट इट, तो इट मेक्स Yeah. सेंस। इट रियली मेक्स सेंस, और आपको पता चलता है कि कितना वो रिलेटेबल है। वो पूरी एक मूवी जो विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, बट आई वुड जस्ट से कि मूवी देखने वाली है। अगर किसी ने कायपोचे नहीं देखी ना, तो उसने कुछ नहीं देखा। सो Hmm. इस मूवी का मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये मूवी इटसेल्फ, ये जो मैंने आपको बात की ना कि रोमांस और स्पोर्ट्स का एक जो मेल है, ये जो उन्होंने एक इसको मिला के एक मूवी बनाने की कोशिश की है, दिस इज Hmm. समथिंग रियली डिफरेंट। मैं स्पोर्ट्स मूवी तो हम देखते ही हैं, बट आई थिंक इससे पहले हम लोगों ने रोमांस और स्पोर्ट्स का जो एक वो देखा था, वो MS धोनी थी। उसमें रोमांस भी था, उसमें स्पोर्ट्स भी था, बट दैट वाज अ बायोपिक। नायाब भी मैंने रिव्यू की थी, वो आपने रिव्यू नहीं की थी, नायाब भी थी, वो भी एक थी। हाँ, हाँ. बट तो MS धोनी नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड ना। बॉलीवुड नायाब में तो इज, हाँ, वो तो एक डिफरेंट चीज है। बट इफ यू टॉक अबाउट बॉलीवुड, तो MS धोनी वाज आई थिंक द लास्ट मूवी, लेकिन वो भी एक बायोपिक था, हाँ. जिसमें हमने रोमांस भी देखा और स्पोर्ट्स भी देखा। सो हाँ. आपको तो बहुत मजा आएगा ये मूवी देख के, क्योंकि इसमें आपकी दोनों फेवरेट चीजें हैं, रोमांस भी है, स्पोर्ट्स भी है। तो आप तो बहुत जी. खुश होकर देखेंगे इसको। जी. जी. अच्छा, एक चीज मैं कहूंगा कि थोड़ा सा इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, वो थोड़ा सा कॉपी किया हुआ है, क्योंकि एक बार जो है ना, मेरे एक फ्रेंड है, वो एक रील बना रहे थे स्पोर्ट्स के लिए,
हमारे ऑफिस में ना, तो मुझे भी इसका नाम नहीं आ रहा उस ट्यून का, वो ट्यून इसके अंदर यूज हुई है, तो वो कॉपी ट्यून है। इसके अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक की ट्यून है इसके अंदर है, मतलब ट्रेलर के अंदर आपको कहीं 2 मिनट के ऊपर मिल जाएगी। तो वो जो थी ना, वो मैंने भी नोटिस रियली? की। हाँ, तो वो कॉपी हुई है। दैट इज कॉपीड फ्रॉम एन एल्बम और समथिंग, हॉलीवुड एल्बम। तो वो एग्जैक्ट सेम ट्यून है, वो मैं भेजूंगा अभी आपको। तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये हमने डिस्कस कर लिए, हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया। और दिस मूवी इज डायरेक्टेड बाय शरण शर्मा, प्रोड्यूस्ड बाय मिस्टर करण जौहर, एंड ऑब्वियसली जो मैं नाम भूल गया था, जो उनके फादर हैं, कुमोद मिश्रा। कुमोद मिश्रा जो है कुमुद वो, मिश्रा। हाँ वो उनके फादर हैं। तो ये हमारे आज के तासुरात थे और हमारी थॉट्स थी। आज छोटा सा ही शो होने वाला है। प्लीज डू वॉच द मूवी एंड लेट अस नो जब भी ये रिलीज होती है। ये कब रिलीज हो रही है बाय द वे? It's going to be released on 31st May, I think. हाँ, 31 मई को रिलीज हो रही है। 31 मई को जरूर देखने जाएं, हम तो नहीं देख सकेंगे, पाकिस्तान में बॉलीवुड मूवीज रिलीज नहीं होती इतनी जल्दी। तो प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, और इसी तरह इस चैनल को सपोर्ट करते रहें। विल सी यू टुमारो। बाय बाय। हस्तला विस्ता।